तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आइडियल गैस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं जो कि है गैस लॉस। इससे पहले की क्लास में हम लोग ये समझे थे कि आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस के लिए क्या क्या एजम्पशन किया गया है, रियल गैस क्या होता है, परफेक्ट गैस क्या होता है। ये सब हम लोग पिछला क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम लोग गैस लॉस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 3 प्रकार का गैस लॉस होता है, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सेक्स लॉ। अगर इन तीनों नियमों का पालन कोई भी गैस करता है किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी प्रेशर पर, तो हम वैसे गैस को आइडियल गैस कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गैस लॉस क्या होता है। गैस लॉस मतलब गैस का नियम। तो गैस लॉस उन नियमों को कहते हैं जो किसी गैस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, या फिर बोल सकते हो कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इक्वेशन देता है या फॉर्मूला देता है। और साथ ही साथ गैस लॉस गैस के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम गैस लॉ के बारे में जानेंगे या गैस लॉ का जानकारी रखेंगे तो हम गैस के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कंट्रोल करके। उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को हम जितना चाहेंगे उतना घटा बढ़ा सकते हैं और अपने मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम गैस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर 3 गैस लॉस। 3 प्रकार के गैस लॉस होते हैं, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलो-सेक्स लॉ। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल का नियम। ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन है। ये पिस्टन का हैंडल है या पिस्टन रॉड बोल सकते हो। इस पिस्टन और सिलेंडर के अंदर में गैस मौजूद है, यहां पर गैस है। तो जब हम इस पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो गैस अभी जिस स्पेस में है वो स्पेस कम हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो ये पिस्टन यहां से यहां आ जाएगा तो स्पेस कम हो जाएगा। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कम हो जाएगा। सपोज करो कि ये पिस्टन यहां आ गया, तो अब क्या हुआ? सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो स्पेस था वो स्पेस घट गया। यानी कि अब गैस जो है कंप्रेस हो चुका है, कम स्पेस में आ चुका है। तो अब क्या हुआ कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो स्पेस था वो स्पेस कम हो गया, यानी कि गैस का वॉल्यूम कम हो गया। और गैस का वॉल्यूम जब कम होता है तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि गैस का वॉल्यूम कम होने पर प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि अब गैस ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा वाल्स पर, सिलेंडर के वाल्स पर और पिस्टन पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। यानी कि वॉल्यूम जब घटेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम जब घटेगा तो गैस ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक उसी प्रकार जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर घट जाएगा। यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन देते हैं तो एक कांस्टेंट बैठता है c, यानी कि p इक्वल टू c इंटू 1/v। v को अगर यदि हम इधर ले आए तो हो जाएगा pv इक्वल टू c, यानी कि pv यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें फाइनली क्या मिल रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां पर देखे थे कि शुरू में वॉल्यूम ज्यादा था जिसे हम v1 मान लिए, और प्रेशर कम था जिसे हम p1 मान लिए। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? p1 इंटू v1। बाद में वॉल्यूम घट गया जिसे हम v2 मान लिए, और वॉल्यूम के घटने पर प्रेशर बढ़ गया जिसे हम p2 मान लिए। तो शुरू का प्रोडक्ट
P1 इंटू V1 बन रहा है और बाद का प्रोडक्ट P2 इंटू V2 बन रहा है। शुरू में जो P1 और V1 का जो प्रोडक्ट होगा वो बाद में P2 और V2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो शुरू में जितना प्रेशर और वॉल्यूम था उसका प्रोडक्ट बाद में जितना प्रेशर और वॉल्यूम है उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। चलिए इसे हम कुछ वैल्यू लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि शुरू में वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था और प्रेशर 5 पास्कल था। तो प्रोडक्ट शुरुआत का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी कि 50। तो शुरुआत का प्रोडक्ट P1 और V1 का प्रोडक्ट कितना है 50 है। तो बाद में भी वैल्यू के चेंज होने के बाद भी दोनों का प्रोडक्ट 50 ही होना चाहिए। सपोज कीजिए अगर वॉल्यूम 10 से घट के 2 हो गया तो प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा 5 से 25 हो जाएगा, ताकि 25 दूना 50 यहां पर भी प्रोडक्ट 50 ही रहेगा। शुरुआत में भी प्रोडक्ट 50, बाद में भी प्रोडक्ट 50। अगर शुरुआत का प्रोडक्ट अगर 100 था तो बाद में भी प्रोडक्ट 100 होना चाहिए। अगर शुरुआत में प्रोडक्ट 50 तो बाद में प्रोडक्ट 50। अगला लॉ है चार्ल्स लॉ यानी कि चार्ल्स का नियम। ये क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी कि किसी कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम गैस के टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। यानी कि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, सीधा रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यहां पर क्या था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। यानी अगर वॉल्यूम घट रहा था तो प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर घट रहा था। लेकिन यहां पर सीधा रिलेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर कि हम लोग सस्पेन में जब या किसी बर्तन में जब हम लोग दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है कि दूध धीरे धीरे गर्म होने के बाद वो फैलता है और ये दूध जैसे जैसे गर्म होगा वो धीरे धीरे फैलता जाएगा और धीरे धीरे ऊपर इसका लेयर धीरे धीरे ऊपर ऊपर आ जाएगा और फाइनली धीरे नीचे गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसको हम हीट किए यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये फाइनली ये बाहर गिरने लगेगा। तो ये चार्ल्स लॉ का एग्जांपल हो गया कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रेशर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, केवल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर यदि टेम्परेचर फिर घटा देंगे, कूल कर देंगे तो फिर से वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन बैठेगा और एक कांस्टेंट बैठेगा c, यानी कि v इज इक्वल टू c इंटू टी। अगर हम t को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो v बाई टी इज इक्वल टू c हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो एक कांस्टेंट होगा। यानी कि शुरुआत में जो गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर था v1 और t1, इसका रेशियो बाद में जो चेंज होकर जितना हो गया v2 और t2 उसका रेशियो के बराबर होगा। यानी कि v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। तो अगला लॉ है गे-लुसैक लॉ यानी कि गे-लुसैक का नियम। ये क्या कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि गैस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि कुकर में जब हम लोग खाना पकाते हैं तो यहां पर एक वाल्व रहता है, सीटी रहता है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी कि इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रेशर में क्या असर पड़ रहा है। तो टेम्परेचर मतलब कैसे चेंज कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोग कुकर में क्या पकाते हैं, खाना पकाते हैं तो उसमें चावल और वाटर वगैरह डालते हैं तो वाटर क्या होता है हीट होकर स्टीम बन जाता है और उस फिर स्टीम को और ज्यादा गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इस स्टीम का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है। और प्रेशर जब एक कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ये यहाँ पर जो वाल्व है वो ऊपर उड़ जाता है और गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाल्व ऊपर क्यों उठ गया? क्योंकि
इसके अंदर का प्रेशर पूरा बढ़ चुका था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर यदि हम उस गैस के रास्ता को अगर बंद कर देंगे, यानी कि इस छेद को बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और फाइनली जब गैस को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो फाइनली क्या होगा, ये कुकर बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे फिर इसको उल्टा हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे प्रेशर भी घटेगा। कंडीशन क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल टू का साइन बैठाएंगे तो एक कांस्टेंट बैठेगा C, तो P इज इक्वल टू C इंटू टी। जब हम T को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो P बाई टी इज इक्वल टू C हो जाएगा। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो एक कांस्टेंट होगा। यानी कि शुरुआत में जो प्रेशर और टेम्परेचर था P1 और T1, और बाद में जो चेंज होकर P2 और T2 हो गया, तो शुरुआत का रेशियो P1 बाई T1 बाद वाले रेशियो P2 और T2 के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आज की क्लास में हम जो भी टॉपिक डिस्कस किए पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गay-लुसाक्स लॉ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सब टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, और अगर यदि कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर हमें डाउट है, ताकि हम उसको अगला वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-लुसाक्स लॉ। गैस का जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार अच्छा से देख लेना, और जाते जाते जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।